अगर आपके बाल मैच्योर तरीके से सफेद हो रहे हैं तो कोई बात नहीं, एजिंग तो एक नेचुरल प्रोसेस है जिसे कोई भी स्टॉप कर ही नहीं सकता। भगवान भी स्टॉप नहीं कर सकते। जब भगवान इंसान के रूप में आए थे तो उनके साथ भी ये सारी चीजें हुई थी, तो हम लोगों के साथ भी होंगी। हमारी ह्यूमन बॉडी इसी तरीके से बनी हुई है। लेकिन प्रीमेच्योर हेयर ग्रेइंग बिल्कुल भी नेचुरल नहीं है और इसे स्टॉप किया जा सकता है। इसको आप रिवर्स भी कर सकते हैं। देखिए, प्रीमेच्योर हेयर ग्रेइंग के पीछे बहुत सारे रीजंस होते हैं। आज मैं रीजंस की बात ही नहीं करूंगी क्योंकि मैंने बहुत बार रीजंस के बारे में बात कर लिया है कि कौन कौन से रीजंस होंगे। आज की वीडियो में एक ऐसा छिलका मैं यूज करने वाली हूँ जो आपके बालों को समय से पहले सफेद नहीं होने देता, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारा एंटीऑक्सीडेंट है जो आपके हेयर फॉलिकल्स को फ्री रेडिकल डैमेज से प्रोटेक्ट करके रखता है, जिससे कि बाल समय से पहले सफेद नहीं होते। साथ ही साथ इस छिलके में बहुत सारे मेडिसिनल प्रॉपर्टीज पाई जाती हैं, बहुत सारे एक्टिव इंग्रेडिएंट्स होते हैं जो आपके हेयर फॉलिकल में मेलानिन के प्रोडक्शन को इंक्रीज करते हैं। तो जिस तरीके से मैं बता रही हूँ उस तरीके से इस्तेमाल कर लेते हैं तो मैच्योर हेयर ग्रेइंग का प्रोसेस भी डिले हो जाएगा। आपके बाल जल्दी सफेद नहीं होंगे, बहुत कम सफेद होंगे, बुढ़ापे में भी। तो आज की वीडियो आपके बहुत काम की है। देखिए, प्रीमेच्योर हेयर ग्रेइंग को ट्रीट करने के लिए मैंने बहुत सारी रेमेडीज शेयर की हैं, क्योंकि मेरे खुद के बाल भी बहुत सारे सफेद थे जो अभी वापस से काले हो गए हैं। तो मुझे इस बात पे पूरा भरोसा है कि अगर आपके बाल समय से पहले सफेद हुए हैं तो उन्हें आप काला बना सकते हैं और उनको कंट्रोल कर सकते हैं। मतलब फर्दर प्रीमेच्योर हेयर ग्रेइंग का जो प्रोसेस है उसको आप स्टॉप कर सकते हैं। लेकिन आपको ध्यान रखना है, आपकी डाइट बहुत ज्यादा अच्छी होनी चाहिए। इसीलिए हमेशा मैं अपने यूट्यूब चैनल पे हेल्दी रेसिपी शेयर करती हूँ और बहुत सारे लड्डू भी शेयर करती रहती हूँ। तो आप उन सारी चीजों को खाइएगा भी, हेल्दी चीजें जरूर खाइएगा, उसके साथ साथ एक्सटर्नल एप्लीकेशन भी कीजिए। नमस्कार, मेरा नाम है गरिमा और स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। मैं इस तरीके की बहुत सारी हेयर केयर, स्किन केयर और हेल्दी डाइट से रिलेटेड वीडियो शेयर करती हूँ जो आपके बहुत काम की होती हैं। अगर आप नए हैं, अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो मैं आपको हाईली रिकमेंड करूंगी कि इस तरीके की बहुत सारी वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को प्रेस करिएगा ताकि आपसे मेरी कोई भी वीडियो मिस ना हो जाए। अब चलिए बिना किसी देर के वीडियो शुरू कर लेते हैं। इस रेमेडी को बनाने के लिए मैं यूज करने वाली हूँ अनार के छिलके का। अनार के छिलके के साथ साथ कुछ बहुत पर्टिकुलर इंग्रेडिएंट यूज होने हैं जो आपके बालों को नेचुरली काला बनाने में कमाल के होते हैं। फर्क आपको मैं अपने बालों में दिखाऊंगी। सबसे पहले आपको एक अनार लेना है, इसको अच्छे से छीलना है, इसका छिलका उतार लीजिए। अनार के अंदर बहुत सारे एसेंशियल न्यूट्रिएंट होते हैं तो इसका छिलका अपने बालों में यूज कर लीजिए। बाकी जो चीजें हैं, जो पोमीग्रेनेट सीड है, इसको कंज्यूम करिए। फिर देखिए आपको कितने सारे बेनिफिट्स मिलते हैं। डेली कंज्यूम नहीं कर सकते, हफ्ते में 3 दिन भी काफ़ी हैं। इसके अंदर बहुत सारा प्रोटीन पाया जाता है, विटामिन B1, B2, B3, B5, B6, B9 पाया जाता है। विटामिन B हमारे बालों को काला बनाने में कमाल का होता है। साथ ही साथ इसके अंदर आयरन भरपूर मात्रा में पाया जाता है। बहुत सारा विटामिन K, विटामिन C, फोलेट, पोटेशियम, जिंक और फास्फोरस पाया जाता है जो हमारे बालों को काला बनाने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। मतलब कि पोमीग्रेनेट के अंदर बहुत सारे विटामिन्स भी पाए जाते हैं, बहुत सारे वाइटल मिनरल्स भी होते हैं जिनके अंदर हेयर डार्कनिंग प्रॉपर्टीज पाई जाती है जो हमारे बालों को नेचुरली काला बना के रखते हैं, प्रीमेच्योर हेयर ग्रेइंग को ट्रीट करते हैं। साथ ही साथ ये हमारे बालों को हेल्दी बनाने का काम करते हैं। आयरन हमारे बालों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। आयरन की कमी हो जाती है अगर हमारे शरीर में तो हमारे हेल्थ के ऊपर तो असर पड़ता ही है, उसका असर हमारे बालों पे पड़ता है। हमारे बाल झड़ते ज़्यादा हैं, थिन होना शुरू हो जाते हैं। इसीलिए अनार आपको ज़रूर कंज्यूम करना चाहिए। और अनार तो मैक्सिमम टाइम अवेलेबल भी होता है, सब लोग खरीद नहीं सकता। तो अगर आप डेली इसे खरीद नहीं सकते, हफ्ते में 3 दिन 4 दिन सिर्फ एक अनार आपको खाना है। ऐसा नहीं कि 4-5 अनार एक ही बार में खाना है, सिर्फ एक अनार एक दिन में खाना है। अगर डेली कंज्यूम कर सकते हैं बहुत अच्छी बात है, नहीं डेली कंज्यूम कर सकते तो हफ्ते में 2-3 दिन ज़रूर कंज्यूम करिएगा। और देखिएगा इसका विजिबल रिजल्ट आपको दिखेगा आपके बॉडी पे, आपके बालों पे। अगर रेगुलरली इसको कंज्यूम करना शुरू कर देंगे ना तो आपका हेयर लॉस भी नहीं होगा, साथ ही साथ आपके बाल थिक भी होंगे, काले भी होंगे। ये सिग्निफिकेंट डिफरेंस मैंने अपने बालों में देखा है कि जब मैं हमेशा अपनी डाइट का ख्याल रखती हूँ ना तो मेरे बाल हमेशा अच्छे रहते हैं। जब मैं अपनी डाइट का अच्छे से ख्याल नहीं रखती तो उसका सबसे पहला असर मेरे बालों पे ही होता है, बाल झड़ने लगते हैं बहुत ज़्यादा। इसीलिए हमारी डाइट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैंने बहुत हेल्दी चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर की हैं, उन सारी चीज़ों को कंज्यूम ज़रूर करिएगा। अब हम लोग बनाने वाले हैं एक बहुत ही अच्छा सा हेयर मास्क और इस हेयर मास्क में यूज़ होगा अनार का छिलका। आपको पता है अनार के छिलके में भी बहुत सारे मिनरल्स और विटामिन्स होते हैं। साथ ही साथ अनार के अंदर हेयर डार्कनिंग प्रॉपर्टी पाई जाती है। आपने नोटिस भी किया होगा जब आप अनार छिलते हैं तो आपके नाखून गंदे हो जाते हैं, काले हो जाते हैं, तो इसके अंदर डार्कनिंग प्रॉपर्टी होती है। जब आप इसे रेगुलरली यूज़ करते हैं अपने बालों में तो आपके बाल भी नेचुरली काले होने शुरू हो जाते हैं। इसके अंदर बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट होता है
जो हमारे हेयर फॉलिकल में होने वाले ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को ख़त्म करता है। ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बहुत बड़ा रीज़न होता है प्रीमेच्योर हेयर ग्रेइंग के पीछे। ये हमारे हेयर फॉलिकल में जो फ्री रेडिकल डैमेज होता है उसको ख़त्म करता है। नेक्स्ट इंग्रेडिएंट है फेनुग्रीक सीड, 4-5 चम्मच के बराबर। इसके अंदर एंटीबैक्टीरियल एंटीफंगल प्रॉपर्टी पाई जाती है जो कि डैंड्रफ को ख़त्म करती है। हेयर ग्रोथ सपोर्ट करता है, ये आपके बालों की लंबाई को भी इंक्रीज़ करता है, साथ ही साथ आपके बालों को शाइनी बनाता है। प्रीमेच्योर हेयर ग्रेइंग को ये प्रिवेंट करता है। हेयर लॉस भी स्टॉप करता है। इसके अंदर भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं, मिनरल्स होते हैं, वाइटामिन्स होते हैं, ऐसी प्रॉपर्टीज़ पाई जाती हैं जो हमारे हेयर फॉलिकल्स को एक्सटर्नली नरिश करती हैं, साथ ही साथ हमारे स्कैल्प को भी हेल्दी बनाने का काम करती हैं। नेक्स्ट इंग्रेडिएंट है आंवला। अगर बालों को काला बनाना है तो आंवला आपको मैंडेटरी है यूज़ करना। अपनी डाइट में भी इसको शामिल करिए, साथ ही साथ इसका हेयर मास्क आप अप्लाई करिए। इसको किस तरीके से अपनी डाइट में शामिल करना है आगे मैं बताने वाली हूँ, तो वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि इसका रिजल्ट जो हेयर मास्क है ना, इसका रिजल्ट भी मैं आपको अपने बालों में दिखाऊंगी और किस तरीके से आंवला मैं कंज्यूम करती हूँ वो भी मैं आप लोगों को दिखाने वाली हूँ। अब क्या करना है, आपको लेना है अगला इंग्रेडिएंट और ये है कलौंजी सीड। कलौंजी सीड आपके बालों को ना सिर्फ काला बनाने का काम करता है बल्कि आपके बालों को रिग्रो भी करता है। इसके अंदर ऐसे एक्टिव इंग्रेडिएंट्स होते हैं, ऐसे बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो हमारे हेयर फॉलिकल्स को एक्टिवेट करते हैं, स्टिमुलेट करते हैं न्यू हेयर ग्रोथ के लिए। इसकी सबसे अच्छी बात यह है कि आपके हेयर फॉलिकल में मेलानिन के प्रोडक्शन को इंक्रीज करता है, जिससे कि हमारे बाल समय से पहले सफ़ेद नहीं होते, धीरे धीरे करके काला होना शुरू हो जाते हैं। नेक्स्ट इंग्रेडिएंट एक बहुत पावरफुल आयुर्वेदिक हर्ब है और यह है जटामांसी। 2 चम्मच जटामांसी लेना है आपको। एक्सटर्नली भी ये आपके बालों में बहुत सारे कमाल करती है। जब आप इसको एक्सटर्नली अप्लाई करते हैं तो भी ये आपके बॉडी में जो तीनों तरीके के दोष पाए जाते हैं, वात पित्त कफ, उसको बैलेंस करती है। अगर हमारे शरीर में ना कोई भी एक दोष ज़्यादा हो गया वात पित्त कफ में से, तो उसका असर हमारे बालों पे दिखता है। हमारे बाल झड़ते भी हैं, साथ ही साथ हमारे बाल समय से पहले सफ़ेद हो जाते हैं। तो ये हमारी बॉडी में जो इन तीनों दोषों का बैलेंस है उसको गड़बड़ नहीं होने देता, मतलब बराबर रखता है। साथ ही साथ ये हमारे हेयर फॉलिकल की साइज़ को इंक्रीज करता है, जिससे कि बाल थिक होते हैं। प्रीमेच्योर हेयर ग्रेइंग को ट्रीट करने में जटामांसी बहुत पावरफुल है। हमारे बालों को नेचुरली और लंबे समय तक काला बना के रखती है। अगर आप इन सारी चीज़ों का यूज़ करते हैं, इंग्रेडिएंट्स जितने मैंने यूज़ किए सबका यूज़ करते हैं, तो बुढ़ापे तक भी आपके बाल काले रहेंगे। अब इसमें आपको पानी डालना है और इस कढ़ाई को गैस पे रखना है। आपने देखा मैं लोहे की कढ़ाई यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि लोहे की कढ़ाई के अंदर भी हेयर डार्कनिंग प्रॉपर्टी पाई जाती है। जब भी आप कोई हेयर मास्क बनाते हैं उसका कलर चेंज हो जाता है, यह आपके बालों को भी डार्क बनाने का काम करता है। साथ ही साथ एक्स्ट्रा आयरन भी आ जाते हैं उस चीज़ में, जो भी चीज़ आप इसमें बनाते हैं, तो इससे आपके बालों को एक्स्ट्रा आयरन मिलता है, हेयर फॉलिकल्स को एक्स्ट्रा आयरन भी मिलेगा। अब देख सकते हैं आप, मैंने इसको पूरी तरीके से ठंडा भी कर लिया है। अब इसे हमें डालना है ग्राइंडर में, अच्छे से ग्राइंड करके एकदम बारीक साइज का पेस्ट बनाना है। पेस्ट बनाने के बाद हम लोग इसे मसलिन क्लॉथ की हेल्प से स्ट्रेन करेंगे, उसके बाद बालों में लगाएंगे। बालों में क्या असर दिखा इसका वो भी मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। अभी आप देख सकते हैं मैंने इसका बहुत ही अच्छा सा पेस्ट बना लिया है। इसे अच्छे से स्ट्रेन कर लीजिएगा ताकि आपके बालों में कुछ भी फंसे ना, ठीक है। और इसे लगाने से पहले एक बात का ध्यान रखिए कि आपके बाल साफ सुथरे होने चाहिए। अगर आपने ऑयलिंग की है, आपके बाल गंदे हैं, तो आपको इसे अप्लाई नहीं करना है, इसका रिजल्ट आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। इसीलिए इसको क्लीन हेयर में लगाइएगा। अगर एक दिन पहले शैम्पू किया हुआ है आपने तो फिर बेस्ट है, आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। क्योंकि देखिए अगर आपने ऑयलिंग की हुई है, क्योंकि आपके स्कैल्प में और हेयर स्ट्रैंड में ऑयल की एक लेयरिंग है जो कि किसी भी चीज़ को पेनिट्रेट नहीं होने देगी, ना हेयर फॉलिकल्स में ना आपके हेयर क्यूटिकल में। इसीलिए आपके बाल साफ सुथरे होने चाहिए। अच्छे से पूरे स्कैल्प में बालों की लेंथ में लगाऊंगी, लगा के 2 घंटे छोड़ूंगी, नॉर्मल वाटर से हेयर वॉश करूंगी। क्या रिजल्ट आया बालों में वो दिखाऊंगी। सबसे पहले ये मैं बताने वाली हूँ कि आंवला को मैं किस तरीके से कंज्यूम करती हूँ। देखिए आंवला को डायरेक्टली ना कंज्यूम करके मैं त्रिफला पाउडर कंज्यूम करती हूँ। त्रिफला पाउडर में 3 चीज़ें होती हैं, 3 फ्रूट्स का कॉम्बिनेशन होता है, हरिताकी, बहेड़ा, आंवला, 1:2:3 रेशियो में। और ये जो त्रिफला पाउडर होता है इसके अंदर बहुत सारे एसेंशियल न्यूट्रिएंट होते हैं। साथ ही साथ ये हमारी बॉडी में जो तीनों दोष पाए जाते हैं उनको भी बैलेंस करने का काम करता है। इसके अंदर आयरन, कैल्शियम, विटामिन सी, विटामिन ए, पोटेशियम, मैग्नीशियम भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं। ये सारे ही इसेंशियल न्यूट्रिएंट हमारे बालों को काला बनाने में हेल्प करते हैं। क्योंकि देखिए हमारे हेयर फॉलिकल्स को पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट चाहिए होते हैं हमारे हेयर फॉलिकल में मेलानिन को बनाने के लिए। इसीलिए आपको अपनी डाइट का विशेष ध्यान रखना है।
आयुर्वेदिक चीजें अगर आप कंज्यूम करते हैं, इस तरीके के आयुर्वेदिक हर्ब्स कंज्यूम करते हैं, तो आपको ज्यादा फायदा मिलेगा। हालांकि त्रिफला पाउडर में जो भी चीजें हैं ये हर्ब्स नहीं है, इनको फ्रूट्स बोला जाता है। 1 चम्मच आपको त्रिफला पाउडर लेना है। अगर आपको इसका टेस्ट एकदम ही अच्छा नहीं लगता तो इसमें थोड़ा सा हनी डाल सकते हैं। पानी डालिए, अच्छे से मिक्स करिए और इसे पी जाइए। अब देखिए, इसको हमेशा नहीं कंज्यूम करना आपको, इसे 1 महीने तक आप कंज्यूम करिए लगातार। बीच में 15 दिन का गैप दीजिए, फिर 1 महीने पीजिए, फिर 15 दिन का गैप करिए। इस तरीके से करेंगे आप तो आपको ज़्यादा अच्छा रिजल्ट मिलेगा। अगर हमेशा इसे कंज्यूम करेंगे तो आपकी बॉडी यूज्ड हो जाएगी, उतना ज़्यादा फायदा नहीं मिलेगा आपको। आप मेरे बालों में रिजल्ट देख सकते हैं। मेरे बाल कहीं से भी आपको एकदम सफ़ेद नज़र नहीं आ रहे होंगे, मतलब एक भी सफ़ेद नज़र नहीं आ रहे होंगे, जबकि मेरे बाल बहुत सारे सफ़ेद थे। और ये जो मेरे बाल काले हुए हैं नेचुरल तरीके से हुए हैं, लेकिन ये स्लो और स्टडी प्रोसेस है। अगर आप ये सोचें कि 6 महीने में मेरे बाल पूरे जो सफ़ेद हैं काले हो जाएं, तो ये पॉसिबल ही नहीं है। नेचुरल तरीके से बालों को काला बनाने में टाइम लगता है। मुझे पूरे 2 से 3 साल लगे थे जब मैं कंसिस्टेंट थी। तो अगर आप भी कंसिस्टेंट रहेंगे, हमेशा अपनी डाइट अच्छी रखेंगे, हेयर केयर इस तरीके से करेंगे, तो 2 साल लगेंगे, आपको डेफिनेटली रिजल्ट दिखेगा कि आपके बाल वापस से काला होना शुरू हो गए हैं। लेकिन इंस्टेंट रिजल्ट तो आपको नहीं मिलेगा, ये मैं पहले ही क्लियर कर दे रही हूँ। मैंने अपने YouTube चैनल पे पूरा डाइट शेयर किया है जो आपके बालों को नेचुरली काला बनाने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है, आपके बालों को लंबा घना मजबूत भी बनाता है। अगर आपने इस वीडियो को मिस कर दिया है तो यहाँ पे क्लिक करके अभी आप इस वीडियो को देख लीजिए। ये थी मेरी आज की वीडियो। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।